Hello बच्चों, let's see the question and the question says that if integration limit 0 to 1 e to the power minus x square dx is equal to a, then integration limit 0 to 1 x square e to the power minus x square dx is equal to, ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 एक्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2x ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस माइनस 2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे -1/2 से मल्टीप्लाई कर दे। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे -2x क्यों लिखा हूँ, तो देखो -2x हम लोग इसलिए लिखे हैं बिकॉज इस पूरे पार्ट का डिफरेंशिएशन -2x है, और जब इस पूरे पार्ट का डिफरेंशिएशन इसका मल्टीप्लिकेशन भी होगा तो हमको इंटीग्रेट करने में बहुत ही हेल्प मिलेगा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, और यहाँ पे dx। तो आइए बच्चों अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं, मीन्स v कंसीडर कर लेते हैं, और इसको u कंसीडर कर लेते हैं, और हम लोग बाय पार्ट की कॉन्सेप्ट का यूज कर लेते हैं। तो बाय पार्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब इंटीग्रेशन ऑफ u भी हमसे पूछा जाता है विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो ये ऐसा हो जाता है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस du बाई dx इंटीग्रेशन v dx, और इस पूरे का होल dx। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने जा रहा हूँ। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1/2x इंटीग्रेशन ऑफ -2x ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx। तो u इज इक्वल टू x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 इंटीग्रेशन ऑफ -2x ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे का dx, और लिमिट क्या हो जाएगा 0 to 1। आइए बच्चों अब हम लोग इस पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर को t कंसीडर कर लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dt इज इक्वल टू -2x dx। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा e टू दी पावर t, और देखो ये -2x dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं dt, तो यहाँ से ये आ जाएगा dt। तो इसका इंटीग्रेशन सिंपली e टू दी पावर t आ जाएगा, और t इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसलिए ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमको यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से कुछ ऐसा मिल रहा है -1/2x इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1, और इस पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन। तो इस पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं, कितना आया है ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर और dx लिमिट 0 to 1। अब क्या करते हैं, हम लोग लिमिट को इंडिविजुअली अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1/2x ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट 0 to 1, और देखो ये -1/2 और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +1/2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब बच्चों सिंपली इस पूरे पार्ट को सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ से कुछ ऐसा आ जाएगा -1/2 1 ई टू दी पावर -1 स्क्वायर माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाय ई टू दी पावर -0 स्क्वायर प्लस 1/2। देखो बच्चों क्वेश्चंस में पहले ही बताया गया था कि इस पार्ट का इंटीग्रेशन क्या है, a है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से ये लिख सकते हैं, इस पूरी एक्सप्रेशन की जगह पे हम लोग सिर्फ a लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा +1/2a, और जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा -1/2 ई टू दी पावर -1, और ये क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा +a/2, और जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा a/2 माइनस ई टू दी पावर -1 डिवाइड बाई 2, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा a/2 माइनस 1/2e, और इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2e ae माइनस 1। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2e ae माइनस 1, और यही अपना आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। I hope you understand this explanation very well. So thank you and best of luck.